प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में काल और वचन के बारे में समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले काल के बारे में समझते हैं कि काल किसे कहते हैं या काल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थीं। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। इसके बाद काल के भेद या काल के प्रकार। बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 2, भूतकाल। जो समय बीत चुका है अथवा निकल चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। नंबर 3, भविष्यकाल। जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। नंबर 1, वर्तमान काल। आइए बच्चों, अब हम वर्तमान काल की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। नंबर 2, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय मतलब जो समय निकल चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। अगला है नंबर 3, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे
मन्नू फिल्म देखेगा। बच्चे स्कूल जाएंगे। सरिता खाना खाएगी। बच्चों, भविष्यकाल के हम और वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाएगा या मोहन विद्यालय जाएगा। अगला, दिनेश के पिताजी गांव जाएंगे। ये सभी वाक्य भविष्यकाल के होंगे। बच्चों, काल को समझने के बाद अब हम आगे वचन के बारे में समझते हैं कि वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। वचन की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का पता चले, उसे व्याकरण में वचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लड़का। यहाँ लड़का से आशय एक लड़का से है। लड़के। यहाँ लड़के से आशय अनेक लड़कों से है या बहुत से लड़कों से है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। या वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। नंबर एक, एक वचन। अब हम एक वचन की परिभाषा को समझते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। इसके बाद बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे, उदाहरण के लिए, जैसे स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपए, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, लताएं, बेटे आदि। बच्चों, अभी हमने डिजी लेसन्स के माध्यम से काल एवं वचन के बारे में समझा और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप सभी घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।